आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। 24 जून को रानी दुर्गावती, वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया गया। सिवनी जिले में बहुत ही धूमधाम से ये मनाया गया। जबलपुर से कुछ दूरी पर एक गांव बरेना है। बरेना में सफ़ेद पत्थरों की एक समाधि बनी हुई है। समाधि देश की स्वतंत्रता पर बलिदान होने वाली वीरांगना रानी दुर्गावती की है। जो भी वहां से निकलता है मस्तक को झुकाए बिना, अपना शीश झुकाए बिना वहां से आगे नहीं बढ़ता है। जबलपुर से कुछ दूर पर एक प्राचीन दुर्ग है गढ़ामंडला। गढ़ामंडला के दुर्ग का निर्माण राजा दलपत शाह ने कराया था। रानी दुर्गावती राजा दलपत शाह की पत्नी थी, अर्धांगिनी थी। दुर्ग के पास जो धरती दूर तक फैली दिखती है वह कभी गोंडवाना प्रदेश या गोंडवाना राज्य कहा जाता था उसे। गोंडवाना राज्य में गोंडों की छोटी बड़ी अनेक बस्तियां थी। ये बड़े शूरवीर और वैभव संपन्न हुआ करते थे। उनमें विविध कलाएं प्रचलित थी। वे धनुर्विद्या के बहुत ही महारथी हुआ करते थे। गोंडवाना राज्य की स्थापना दलपत शाह के पिता संग्राम शाह के द्वारा कराई गई थी। वे बहुत ही शूरवीर राजा थे। उन्होंने आसपास के स्थानों को जीतकर गोंडवाना राज्य को बहुत मजबूत किया। गोंडवाना राज्य में केवल 4-5 दुर्ग ही हुआ करते थे। संग्राम शाह ने दुर्गों की संख्या बढ़ाकर 40 से 50 तक पहुंचा दी थी। उन दुर्गों में चौरा और सिंहौर के दुर्गों का महत्वपूर्ण स्थान है। संग्राम शाह के निधन के उपरांत राजा दलपत शाह को सिंहासन पर बैठाया गया। उस दौरान गोंडवाना राज्य बहुत दूर तक फैल चुका था। उनके शासनकाल में ही गढ़मंडला दुर्ग का निर्माण हुआ। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को महोबा में हुआ था। दुर्गावती का जन्म दुर्गाष्टमी को हुआ था, इसलिए संभवतः उनका नाम दुर्गावती रखा गया था। उनके पिता का नाम कीर्ति सेंता, वे चंदेल राज्य के नृपति थे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के कुरई ब्यूरो से राजकुमारी सिंगोतिया की ये रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं कुरई में, सिवनी जिले के कुरई विकासखंड मुख्यालय में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस को किस धूमधाम से उल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना काल में सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी को बरकरार रखते हुए ये आयोजन किया गया। कुरई से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से राजकुमारी सिंगोतिया की ये रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं चूँकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए उपस्थिति पहले की अपेक्षा काफ़ी कम रही। यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप सभी की सुविधा के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा वीडियो बुलेटिन के साथ ही ऑडियो बुलेटिन भी लाए गए हैं। आप ऑडियो बुलेटिन का भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रानी दुर्गावती के बारे में हम आपको बता रहे इतिहास अगर आप खंगालेंगे तो पता लगेगा कि रानी दुर्गावती की शिक्षा दीक्षा जब हो रही थी, शिक्षा दीक्षा के दौरान रानी दुर्गावती का मन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं लगता था। वे धनुर्विद्या और तलवारबाजी में बहुत पारंगत हो चुकी थी। इसी बीच एक किस्सा और बीच में आता है। एक मर्तबा रानी दुर्गावती को एक हाथी दिखाई दिया। महावत हाथी को काबू करने का प्रयास कर रहा था। हाथी काबू में नहीं आ रहा था। रानी दुर्गावती जिद पर अड़ गई और वे हाथी पर बैठने की जिद करने लगे। हुए हाथी पर जब बैठी तो महावत भी दंग रह गया कि जो बिगड़ैल हाथी उनके उस महावत से बार बार अंकुश लगाने पर भी काबू में नहीं आ रहा था। वो हाथी रानी दुर्गावती के सामने ऐसा बर्ताव कर रहा था मानो वो पालतू हाथी हो। कुरई से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया ब्यूरो से राजकुमारी सिंगोतिया की ये रिपोर्ट। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।